ये कहानी है एक पुराने समय के गांव शांतिपुर की। वहां एक वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति रहते थे, बाबा देवकीनंदन। उनके पास थी एक सोने की थाली, लेकिन उस थाली के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। केवल उनकी पत्नी कौशल्या जानती थीं, जो वर्षों पहले इस संसार को छोड़ चुकी थीं। बाबा उस थाली को अपने कमरे के एक पुराने संदूक में पुराने कपड़ों के नीचे छिपाकर रखते थे। उनका विश्वास था, इस थाली में भोजन केवल उसी व्यक्ति को परोसा जाएगा जो वास्तव में योग्य होगा। और वह वर्षों से ऐसे ही किसी अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। नाम था रमणनाथ बाबा। वे शांत स्वभाव के, त्यागी और ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति थे। बाबा देवकीनंदन ने उनका बड़े सम्मान से स्वागत किया, और तभी उन्हें याद आई वह सोने की थाली। वे तुरंत संदूक की ओर भागे। थाली निकालने ही वाले थे कि एक विचार मन में आया। जो व्यक्ति हर दिन भिक्षा में जो भी मिले वही प्रसाद मानकर खा लेता है, क्या उसके लिए सोने की थाली आवश्यक है? और उन्होंने थाली वापस रख दी। कुछ दिनों बाद गांव में आए राजा के मंत्री विराज सिंह। गांववासियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें बाबा के घर ठहराया। बाबा ने सोचा, अब शायद समय आ गया है, उन्होंने थाली निकालनी चाहिए। लेकिन फिर मन में प्रश्न उठा, राजा नहीं आया है, केवल उसका मंत्री है, क्या यह थाली उसके लिए उचित होगी? और उन्होंने फिर थाली वापस रख दी। फिर एक दिन गांव में स्वयं राजा विक्रांत आ पहुंचे, लेकिन इस बार वह किसी विजय के उत्सव में नहीं, बल्कि एक हारे हुए योद्धा के रूप में। उनकी सेना विखंडित हो चुकी थी और वे उसे पुनः संगठित करने के लिए गांव-गांव जा रहे थे। रात्रि का समय था और वे बाबा के घर ही ठहरे। बाबा ने सोचा, अब तो सही समय आ गया है। उन्होंने संदूक खोला, थाली निकाली, लेकिन फिर वही विचार आया, जो राजा अभी अभी युद्ध हार कर आया है, क्या वह इस गौरवशाली थाली के योग्य है? और थाली एक बार फिर वापस रख दी गई। राजा ने साधारण थाली में भोजन किया और प्रातःकाल विदा हो गए। कुछ वर्षों बाद बाबा देवकीनंदन का निधन हो गया। बहुत समय बाद उनका पुत्र अर्जुन एक दिन पुराने संदूक की सफाई कर रहा था। संदूक खोला और उसमें मिली एक काली पड़ चुकी थाली। उसने अपनी पत्नी सीमा को बुलाया और कहा, देखो, पिताजी ने यह थाली छुपा कर रखी थी, लेकिन अब तो यह पहचान में भी नहीं आती कि यह सोने की थी। सीमा ने थाली देखी और बोली, इतनी मैली और पुरानी थाली, अच्छा होगा इसमें हमारे पालतू कुत्ते शेरू को खाना देना शुरू कर दो। और अब उस थाली में प्रतिदिन शेरू का भोजन परोसा जाने लगा। कहानी का निष्कर्ष, वह थाली जिसे बाबा ने वर्षों तक सिर्फ योग्य व्यक्ति के लिए संजो कर रखा था, अंत में उपयोग हुई कुत्ते के खाने के लिए। लेकिन यह कहानी केवल एक सोने की थाली की नहीं है, यह कहानी है हम सब की। हम भी अक्सर अपने सपनों, प्रतिभा और संभावनाओं को किसी सही समय के इंतजार में टालते रहते हैं। सोचते हैं जब अवसर मिलेगा तब करेंगे, लेकिन सत्य यह है, वह सही समय कभी आता ही नहीं। और जब आता है तब तक या तो हम देर कर चुके होते हैं या फिर वह अवसर हमारे हाथ से निकल चुका होता है। जीवन छोटा नहीं होता, लोग जीना देर से शुरू करते हैं।